अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की फ़राइज़ से गफलत के बायस तारीखी घंटाघर की रौनकें मांद पड़ गई हैं। कहीं कहीं फुट तजावज़ात के बायस सड़क पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। इस बारे में मकामी ताजरों, आम शहरियों और यूनियन अहदेदारों को क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये ट्रैफिक जाम जो है घंटों यहाँ पे मामूल है, ये क्यों मसला हल नहीं हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद अख्तर है जी। मैं बाज़ार करीमपुरा का सदर हूँ और बदकिस्मती है घंटाघर भी मेरी हदूद में ही आता है। और ये तजावज़ात जो आपको नज़र आ रही है, ट्रैफिक जो ब्लॉक है, ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है। अगर हुकूमत सिंसियर होती है, हमारे सूबे हमारी बदकिस्मती है कि आज तक पेशावर का कोई वज़ीर आला नहीं आया। अगर कोई पेशावर का वज़ीर आला जब भी आएगा तो ये पेशावर भी खूबसूरत हो जाएगा। इसको फूलों का शहर कहते हैं, यह फूलों का शहर नहीं रहा, अब ये धुंध का, धूड़ का, मिट्टी का और ट्रैफिक जाम का शहर रह गया। अगर हुकूमत चाहे तो ये 5 मिनट मसला हल हो सकता है। देखें, इसमें हमारे पास शहर में जो है ना, जिन रक्षों के परमिट नहीं है, कम से कम जिस दूसरे सूबे से आए हुए परमिट या दूसरे इलाके के आए, वो रक्षे भी अगर कम कर दें बहुत मसला हल हो सकता है। बाकी जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, हम उसके साथ मुकम्मल ताउन करने तैयार हैं हुकूमत के साथ। पहले भी हमने 2.5 फुट की कुर्बानी दी है, अपनी दुकानें पीछे की हैं, शटर गेट पीछे लेके गए। मज़ीद भी अगर शहर के लिए हमें कुर्बानी देनी हो, हम उसके लिए तैयार हैं। ये जो हथेलियाँ खड़ी हैं, ये जो तजावज़ात हैं बाहर हैं, ये ज़िले इंतज़ामिया, ट्रैफिक पुलिस और मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट, इन तीनों की जिम्मेदारी है। तो क्या ये इन तीनों इदारों में से कोई भी अपने फ़राइज़ ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे रहा है? वो आके लिए आते हैं, कैमरे का शो है, 5 मिनट के डाट यूज़ किया, चले गए, नंबर बनाया कि आज हमने 3 चिप माल उठा लिया। बेगुनाह बेकसूर लोगों को पकड़ना, बेगुनाह लोगों पे जुर्माने करना। आजकल तो हमारा पेशावर जो जुर्मानों का गढ़ बन गया है। बस पकड़ेंगे और जुर्माना है 10,000 और 20,000, बस ये काम हो रहा है। कोई आप देखें, मैं आपको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा शहर जो है, देखिए जब कारोबार तब बढ़ेगा जब इसमें तजावज़ात नहीं होंगी, ट्रैफिक रवां दवा होगी, लोगों को माहौल मिलेगा, ख़वातीन बच्चे बूढ़े आ सकेंगे। जब से ही हमारे बैक पे इन्होंने हेरिटेज ट्रेल बनाया है, ये 2 घरों को बनाने के लिए इन्होंने ये बनाया है, जब से ये अदाब बना है उस वक्त से लेके आज 14-13 साल हो गए इस अदाब को, हम इसको भुगत रहे हैं। इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाएगी। दुकानों के आगे उन्होंने बिजली के खंभे लगा दिए, दुकानदार को खुद जगह दे दी कि हाँ भाई तुम दुकान अपनी बढ़ा लो। अगर इनकी कोई पॉलिसी होती तो कभी हमारा ये हाल ना होता। हैसियत सदर जो जिम्मेदारान है उनसे बात की है, बारहा इस पर आवाज़ उठाई गई। भाई इनका जोर ये चलता है कि ये आके दुकानदार को दलील करते हैं। अभी ये कहते हैं कि जी हथेली वाले जो है, इनके लिए हम पे सियासी प्रेशर है कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते कि ये कहाँ जाएंगे। तो बस हम भी हथेलियाँ लगाने में मजबूर होने वाले हैं अनकरीब। आप देखेंगे शहर पूरा हथेलियों से भर जाएगा। घंटाघर रोड पे आपकी एक दुकान है, इस ट्रैफिक जाम से आपको किन मुश्किलात का सामना है? सर, यहाँ पे पुलिस की नफरी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पुलिस हमारे साथ बिल्कुल मदद नहीं करती, ना ट्रैफिक पुलिस है ना दूसरी पुलिस है। एक रेडियो वाले हैं जिसके जिधर दिल चाहते हैं इधर खड़े हो जाते हैं, रिश्के वाले रिश्के खड़े हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मामला गड़बड़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अड्डे से हमारा माल आता है, गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, हमारे कस्टमर की गाड़ी आती है वो खड़ी हो, इवन इसके बाद बाइक खड़ी नहीं हो सकती जी। ये जो जितने भी रेडियो वाले हैं इनको को बंदोबस्त किया जाए कि रेडियो वाले यहाँ पे खड़े न हो, तो ट्रैफिक का माला अल्लाह का करम से रोड भी खुले, सब कुछ है। वो देखें सामने रेडी खड़ी है, वो देखें रेडी खड़ी है केलों वाली, जितनी रेडी हैं इनने सारा काम ख़राब किया हुआ है। यहाँ पे कमेटी वाले भी भाई आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो अपना काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ तक चलते हैं ना तो फिर पीछे सब कुछ बाहर आ जाता है जी। हर कोई अपना काम करता है। आप ये बताएं, जैसे आप कहते हैं कमेटी वाले काम करते हैं, मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के एहलकार अपना काम करते हैं, ऐसा कौन से इकदाम उठाना चाहिए कि मसला मुस्तकिल बुनियादों पे हल हो? सर, यहाँ पे कम से कम जिस तरह पहले हमारे बाज़ारों में 2 पुलिस वाले बीट वाले होते थे, वो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ देते। अब यहाँ पे बीट वाले हैं ही नहीं। आप देख लें, हमको पूरे बाज़ार में कोई पुलिस नज़र नहीं आएगी। बस ये मसला है। कमेटी वाले आते हैं, भाई वो गरीब सारा दिन यहाँ रुक नहीं सकते, वो आते हैं 5-10 मिनट के लिए अपना काम करते हैं, वो चले जाते हैं, उस तक रोड भी खुल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन बाद में फिर वही हाल हो जाता है। क्या आप नहीं समझते कि ये जो हथेली वाले दुकानों के सामने इसके जिम्मेदार दुकानदार भी हैं? किसी हद तक दुकानदार भी हैं जी, किसी हद तक। हर कोई दुकानदार जानबूझ के खड़े नहीं करता, हर कोई दुकानदार इनसे तंग है। ये जो रेडी वाले बदमाश है जी, ये लड़ते हैं, ये गालियाँ देते हैं। दुकानदार गरीब गालियाँ सुनने के लिए तो नहीं बैठा नहीं जी। पुलिस वाले, इसलिए आपको कह रहा हूँ, पुलिस वाले होते हैं ना, वो इशारा करते ही चले जाते हैं। ये बाज़ औक़ात हमसे भी, यहाँ पे दुकानदारों से भी मुश्त गिरबान हो जाते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं। दुकानदार अब लड़ाई करेगा कि अपने काम यहाँ पे करेगा। तासो नुमसदे कम जिनराले और जल्द तासो ले रशो दिख तासो मुश्किलात हो। زما سید عمران نوم ده، زه د 400 ډکی انور آباد نه راغلم. د دې نه عموما زه چې مساله یا نور داسې سودای هغه وړم. د دې کم نور سودای هغه لکه پریډ باندې خی
خو د دې رش د وجې نه او د دې تکلیف د وجې نه اوس دلته ورو خلکو هغه تګ راتګ کم کړی دی، ځکه چې مخکې به لارې کولاو وي نو خپله سورلي به سړي راوستی شوله. اوس خپله سورلي راوستل خو ډېره ګرانه ده، چونکې دلته پارکینګ نشته دی پراپر، نو د هغې د وجې نه بس اوس دلته خلکو تګ راتګ کم کړی دی. موږ چې خپل ګاډی رام ولو نو هغه بیا موږ د ښار نه ډېر بار ودرو، دلته به بیا په ټیکسي یا په رکشه کې راځي، نو چې کوم هغه مارګن سړي ته پاتې کېږي هغه دلته هغه خرچ شي بیا. نو د رش د وجې نه دلته چې کوم ګاټ به مخکې راتلو هغه ډېر کم شوی دی. دا راته ستاسو حکومت نه څه مطالبه ده؟ زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې بهر لکه دا کم پرایویټ دغه دي دا دلته نه راولي، رکشې شولې یا لوډرې شولې، خاص کر د روډ په کنارو باندې چې را کم فضول دغه ناستې دي چې دا لرې کړي. او دا تاریخي ښار دی، دې ته د راتلو لپاره خلک پیاده هم راتلی شي، نو که دا تجاوزات لرې کړی شي نو انشاءاللہ دا ښار به یو ځل بیا آباد شي. جی ناظرین، آپ نے سنا یہ ساتھی 400 سے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ تجاوزات اور بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے اب دیگر اضلاع سے خریداری کے لوگ یہاں کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے پشاور کے مقامی تاجروں کا کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اگر پشاور کی ضلع انتظامیہ، میٹروپولیٹن گورنمنٹ اور ٹریفک پولیس اپنے فرائض سے احسن طریقے سے سر انجام دے تو پشاور کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکتی ہیں. کیمرہ مین عاصم فیاض کے ساتھ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور.